तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसको किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है और ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है। शायद से सबने मिस कर दी लेकिन हम मिस नहीं करेंगे। इस मूवी का नाम है द डेविल्स मार्केट यानी कि पसार सेतन। ये जो मार्केट है वो रियल में इंडोनेशिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसके काफी सारी कहानियां वहां से जुड़ी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। इसका एंड वाला ट्विस्ट बहुत ही खतरनाक है तो वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों गोस्ट सीरीज 2.0 चैनल फिर से एक्टिव हो चुका है यानी कि मेरा दूसरा चैनल है। और अगर आप बहुत ही बढ़िया फिल्म्स की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में यानी कि कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम तमारा और उसकी टीम को देखते हैं जिनका एक यूट्यूब चैनल है। तमारा और उसकी टीम जो है वो भूतिया जगहों पर जाते हैं और सुपर नेचुरल गतिविधियों को और भूतों को कैमरा में कैप्चर करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। और आज भी वो ऐसे ही सुनसान पड़े हुए घर पर आए थे क्योंकि लोगों का कहना था कि वो घर श्रापित है, हॉन्टेड है और उस घर की ओनर की बेटी ने खुद को खत्म कर लिया था। खैर उसके बाद उस घर का मालिक अपनी बीवी के साथ वहां से चला गया और तब से वो घर पूरा का पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि वहाँ आज भी उस घर के मालिक की बेटी का भूत घूमता रहता है। खैर इसके बाद तमारा घर के अंदर जाती है और उनको कुछ आवाज सुनाई देती है कि तभी अचानक से तमारा के पीछे एक लड़की का भूत आ गया था और वो सभी डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। अब इसके बाद तमारा इस वीडियो को अपने चैनल के ऊपर अपलोड करती है लेकिन पूरे यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर तमारा को लेकर बातें होनी शुरू हो गई थी क्योंकि वीडियो में उस लड़की के भूत ने स्केचर्स पहने हुए थे और वो भी ब्रांड न्यू। और इस बात से तमारा एक्सपोज हो जाती है कि उसने जितने भी गोस्ट वाली वीडियोस डाली हैं वो सभी की सभी फेक थी। अब तमारा के सब्सक्राइबर्स भी कम होने लग गए थे और लोग उसको गालियां भी दे रहे होते हैं। खैर इसके बाद हम तमारा की टीम को देखते हैं जिसके अंदर है टीम का लीडर केविन जो कि तमारा का ही बॉयफ्रेंड है, कैमरामैन यूनुस और तमारा की असिस्टेंट चाचा जो कि एक्स्ट्रा भी है यानी कि यहाँ पर वो भूत वगैरह बनती थी यानी कि स्टार्टिंग वाली वीडियो के अंदर वही भूत बनी हुई थी। और बात करें तमारा के बारे में तो वो खुद यहाँ पर होस्ट होती है। खैर अब केविन सबको ये कहता है कि उन्हें अगर अपनी रेपुटेशन को बचाना है तो उन्हें उस भूतिया जगह पर जाना होगा जिसके बारे में तमारा को उसकी लेट मदर ने बताया था। अब भले ही उनकी सभी वीडियोस फेक थी लेकिन लोगों को बस एक वीडियो के अंदर ये बात पता लगी थी कि गोस्ट जो है वो फेक है और वो गलती भी असल में चाचा की वजह से हुई थी। और अगर उन्होंने सच में कोई हॉन्टेड जगह ढूंढ ली तो इससे होगा ये कि उनके सारे सब्सक्राइबर्स इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और पुरानी सारी बातें भूल जाएंगे। खैर वो सभी अपना सामान पैक करके वहां से निकल पड़ते हैं और रास्ते में वो बातें करते जा रहे थे कि दुनिया में सच में हॉन्टेड जगहें होंगी और सच में हॉन्टेड प्लेसेस हैं तो वहां पर भूत भी होंगे। खैर इसके बाद केविन तमारा की दी गई लोकेशन को फॉलो करते हुए ड्राइव कर रहा था लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो रोड काफी पतली होती जा रही थी और तभी वो चारों जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और वहां का माहौल भी काफी अजीब सा हो गया था। अब सीन रात की तरफ आता है और हम उस जगह की लोकल पुलिस को देखते हैं जहां पर तमारा और उसके दोस्त जा रहे थे। पुलिस को उस जंगल के पास वाले गांव से एक रिपोर्ट मिली थी कि एक गाड़ी जंगल से बाहर पार्क्ड हो रखी है और थोड़े ही आगे जाकर एक टेंट लगा हुआ था लेकिन वहां आसपास कोई भी नहीं था। अब वहां पर सीनियर इंस्पेक्टर रानी एंड असिस्टेंट सीनियर इंस्पेक्टर रहमत बाकी पुलिस फोर्स के साथ आए हुए थे और वहां पर उन्हें तमारा और उसके दोस्तों के बैग मिलते हैं जिसमें उनके एक्स्ट्रा कैमरास थे और वो उनकी कार के डैश कैम को भी निकाल लेते हैं ताकि यहाँ पर सब कुछ देख सके कि आखिरकार हुआ क्या था। अब तभी रानी कुछ ऑफिसर्स को बोलकर उस सारे सामान को एज एन एविडेंस की तरह पैक करके पुलिस स्टेशन भेजने के लिए कहती है। खैर अब कुछ ऑफिसर्स को तमारा और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए भी कहा जाता है यानी कि ये लोग मिसिंग हो गए थे। खैर इसके बाद में हम तमारा की रिकॉर्ड करी हुई एक फुटेज को देखते हैं जिसके अंदर वो बहुत घबराई हुई थी, डरी हुई थी और किसी से बचकर भाग रही थी। तमारा इतनी ज्यादा डर जाती है कि उसका कैमरा नीचे गिर पड़ता है और वो कैमरा उठाकर फिर से रिकॉर्ड करना शुरू करती है। वो ये कहती है कि जिसको भी ये फुटेज मिले वो सभी को ये बात बता दे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस जंगल के अंदर कदम ना रखें। और तभी अचानक से कोई इनविजिबल शक्ति तमारा को उठाकर अपने साथ ले जाती है। खैर इसके बाद दिखाया जाता है कि गांव के ही एक आदमी को तमारा मिली थी जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी और उसका कैमरा ऑन था और वो आदमी जल्दी से मदद लेने के लिए चला जाता है। अब तभी हमको रानी को दिखाया जाता है जो कि जूनी नाम के एक ऑफिसर को केस की हर एक चीज को कैमरा में रिकॉर्ड करने के लिए कह रही थी क्योंकि वो वहां पर नई थी और जहां पर रानी पहले काम करा करती थी वहां पर उसके साथ शायद कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते उसे कैमरा में हर चीज को रिकॉर्ड करने की जरूरत थी। खैर रानी के पास रहमत तमारा का सामान लेकर आता है और वो ये बताता है कि तमारा असल में गाँव के चीफ अंगुंग के घर पर है
अब तभी रानी रहमत को कहती है कि वो तमारा को जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर जाए और तमारा के बाकी दोस्तों को ढूंढने के लिए उस जंगल में कुछ ऑफिसर्स भेजे। लेकिन रहमत कहता है कि जो भी उस जंगल के अंदर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता और यहाँ पर तमारा वापस कैसे लौट आई इसके बारे में तो उसको भी अंदाजा नहीं है। अब रहमत के बहुत समझाने के बाद भी रानी नहीं मानती तो रहमत कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसके बाद में होता यह है कि रानी जो है वो रहमत और बाकी कुछ और ऑफिसर्स के साथ में चीफ के घर पर जाती है। गाँव वाले रानी को वहाँ पर देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे। खैर अब रानी तमारा से मिलने की रिक्वेस्ट करती है और चीफ उन्हें अपने घर में आने की परमिशन देता है। अंदर रानी देखती है कि अंगुंग ने असल में तमारा को अपने प्रेयर रूम के अंदर बांध कर रखा हुआ था। अब पूछने पर चीफ रानी को बताता है कि तमारा बहुत खतरनाक है और अगर रानी उसे वहां से ले गई तो तमारा के साथ साथ गांव के और भी लोग खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन रानी तो ऑफिसर थी तो वो उसकी एक बात नहीं सुनती। इवन चीफ ये भी बोल रहा था कि बस 2 दिन तक तमारा को वहीं पर रहने दिया जाए, लेकिन रानी फिर भी नहीं मानती और वहां पर खड़े हुए हर एक व्यक्ति यानी कि यहाँ पर ऑफिसर्स तक के फेस से साफ पता चल रहा था कि चीफ बिल्कुल सच बोल रहा है और तमारा का वहां पर चीफ के पास ही रहना ठीक था। लेकिन रानी का ऑर्डर इन ऑफिसर्स को मानना पड़ता है और वो तमारा को वहां से सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब स्टेशन पहुंचकर रहमत रानी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी अपनी सुपीरियोरिटी दिखाकर रहमत को चुप करवा देती है, जिसके बाद में रहमत दुखी होकर वहां से चला जाता है। वो यहाँ पर कोई ना कोई राज जानता था। अब रानी तमारा की बैकग्राउंड हिस्ट्री निकालती है और उसको ये पता चलता है कि तमारा असल में एक यूट्यूब व्लॉगर है और वो हॉन्टेड जगहों पर जाकर वहां के व्लॉग्स को अपलोड करती है। और तमारा की लाइव स्ट्रीमिंग चेक करने पर हमको ये पता चलता है कि तमारा अपनी माँ की सुनाई गई कहानियों से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थी। लेकिन वो कहानी कौन सी थी ये हमको अभी तक नहीं पता है, लेकिन ये बात जरूर पता है कि तमारा ने लाइव जाकर ये बात बोली थी कि वो चैनल छोड़ रही है। खैर इसके बाद हमें तमारा को दिखाया जाता है जिसकी हालत तो काफी खराब थी, लेकिन फिर भी रानी उसको स्टेशन बुलाकर उससे सारी बात पूछती है और तब जाकर वो उसको बात बताती है और हम देखते हैं कि तमारा और उसके दोस्तों के साथ आखिरकार हुआ क्या था। तो तमारा की माँ असल में उसको एक कहानी सुनाया करती थी जो कि थी द डेविल्स मार्केट की, और ये लोग उस जंगल के अंदर डेविल्स मार्केट को ही ढूंढने आए थे। यानी कि केविन ने जो बात बोली थी वो इसी मार्केट के बारे में थी, यानी कि यही वो हॉन्टेड जगह थी जो कि सच मानी जाती है। सो अगर कहानियों को देखा जाए तो 1920s के करीब डेविल्स मार्केट एक बहुत बड़े गन्ने के खेतों के पास हुआ करती थी और जिस गांव के पास में ये गन्ने के खेत हुआ करते थे उस गांव का नाम था चियानागा। लेकिन 1920s के बाद वो गांव जैसे गायब सा हो गया था और वहां पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति का अब कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन वहां पर उसने थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी और उसको 1920s का एक मैप मिला। उस मैप को प्रेजेंट के मैप से मैच करने के बाद उसको ये पता चलता है कि वहां पर असल में चियानागा गांव और वो गन्ने के खेत माउंट सलाख के पास हुआ करती थी। और अब ना तो वहां पर गांव था और ना ही वो गन्ने के खेत थे, लेकिन वो पहाड़ आज भी वहां पर है। अब तमारा उन सबको यकीन करने के लिए कहती है कि वहां पर पक्का डेविल्स मार्केट सच में है, क्योंकि अगर वहां पर कोई भी डेविल्स मार्केट नहीं हुई तो उन चारों का करियर खत्म हो जाएगा। खैर अब ये सभी सामान पैक करके माउंट सलाख के लिए निकलने लगते हैं और चाचा तमारा को ये बताती है कि केविन ने अब चाचा को होस्ट बना दिया है और तमारा अब से उसकी असिस्टेंट होगी, जो कि बहुत ही वियर्ड सी बात थी। अब रास्ते में जब चाचा होस्टिंग कर रही होती है तो वो सारा क्रेडिट खुद लेने लगती है। लाइक डेविल्स मार्केट आज तक किसी को नहीं मिली, लेकिन उनको आज वो मार्केट मिल जाएगी क्योंकि चाचा ने बहुत ही रिसर्च करी है और उन्हें डेविल्स मार्केट की लोकेशन पता चल गई है। अब जिस रोड पर वो जा रहे थे उस रोड पर उन्हें कुछ लोग दिखते हैं और ऊपर रोड धीरे धीरे बहुत ही पतली होती जा रही थी। ये वही सीन था जो कि शुरुआत में दिखाया गया। फिर अचानक से तमारा डेविल्स मार्केट की लोकेशन पर आ जाती है, लेकिन जब केविन चेक करता है तो लोकेशन चेंज हो गई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि लोकेशन बार बार बदलती जा रही थी। तो केविन सीधे ड्राइव करने लगता है। वो रोड से उतरकर अचानक से जंगल में पहुंच गए थे और उन्हें कार अचानक रोकनी पड़ती है क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा पेड़ टूट कर गिरा हुआ था। और ये टूटे हुए पेड़ को देखकर तो मुझे फ्रॉम सीरीज याद आ गई है और फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 8 भी आ चुका है। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एनीवेज मूवी पर वापस आते हैं। अब इसके बाद क्योंकि वो आगे नहीं जा सकते थे तो केविन वहां पर आसपास रिकॉर्ड करके एक फेक भूत का सीन रिकॉर्ड करने के लिए कहता है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि तमारा को पता ही नहीं था कि केविन के कहने पर चाचा गोस्ट बनकर एंट्री ले रही थी। खैर अब केविन तमारा की जगह चाचा को होस्टिंग करने के लिए कहता है, लेकिन तमारा उसको वार्न करती है कि आज तमारा की रेपुटेशन खराब हुई तो कल चाचा की भी हो सकती है। खैर अब इन सब चीजों से गुस्से में आकर तमारा कार से बाहर निकलकर जंगल में आगे बढ़ने लगती है और केविन यूनुस को उसके पीछे जाकर सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। और जब यूनुस तमारा के पीछे जाता है तो वो देखता है कि कोई आदमी तमारा को पकड़कर वहां से चला जाता है
और तमारा यूनुस को बताती है कि वो आदमी वहाँ का लोकल था और उसने बताया है कि डेविल्स मार्केट बस 30 मिनट की ही दूरी पर है, यानी कि 30 मिनट चलने के बाद वो उनको मिल जाएगी। लेकिन तमारा यूनुस को उस चीज के बारे में नहीं बताती जो उस आदमी ने उसको दी थी। खैर अब इसके बाद तमारा केविन को जाकर सारी बात बताती है और फिर यूनुस वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। तमारा अपने व्यूअर्स को बताती है कि वो डेविल्स मार्केट ढूंढने जा रही है और आज तक जो कोई भी डेविल्स मार्केट ढूंढने गया है वो कभी लौट कर नहीं आया, लेकिन वो डेविल्स मार्केट की एग्जिस्टेंस का सबूत लेकर आएंगे। फिर इसके बाद में केविन चाचा को बीच बीच में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी कहने लगता है। अब वो आगे जंगल में बढ़ते रहते हैं और थोड़ी आगे जाकर उनको एक पुराना घर मिलता है और लेजेंड्स के हिसाब से वही डेविल्स मार्केट है। अब हम देखते हैं कि चाचा और यूनुस काफी डरे हुए थे। उनको ऐसा भी लग रहा होता है कि जैसे ये सारी बातें झूठी हों और उनको डराने के लिए कही गई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सब कुछ रियल होता है। अब केविन उन दोनों को वहां पर रुकने के लिए फोर्स कर रहा था और उन्हें फेम और पैसों का लालच दे रहा था। मजबूरी में उन दोनों को वहीं पर रुकना पड़ता है और वो चारों उस घर के थोड़ी दूर ही अपना टेंट लगा लेते हैं। यानी कि शायद से शुरुआत में जो टेंट दिखाया गया था वो यही था या फिर मे बी और भी कोई गहरी बात थी। अब फिलहाल हमको इतना ही दिखाया जाता है। इसके बाद में हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और चीफ अंगुंग तब से स्टेशन के बाहर ही खड़ा हुआ था जब से रानी तमारा को वहां पर लेकर आई थी। रहमत जाकर रानी को बताता है कि चीफ उससे बात करना चाहता है। फिर रानी चीफ से मिलने के लिए चली जाती है और हम देख पाते हैं कि तमारा के साथ कुछ तो अजीब हो रहा था। अब उधर चीफ रानी को बताता है कि जिसे रानी ने वहां पर रखा है वो तमारा नहीं है और वो रानी को किसी के बारे में बता रहा था जिसने अपने पति, अपनी बहन, अपने भतीजे और गांव के ढेर सारे लोगों को खत्म किया था। और अब जो चीफ और गांव के लोग हैं वो उनके बच्चों में से ही हैं जिसे उस व्यक्ति ने खत्म नहीं करा था, जिसकी बात अंगुंग कर रहा है। और फिलहाल जो चीफ अंगुंग और गांव के बाकी लोग हैं वो उन्हीं बचे हुए लोगों में से एक हैं जिसको वो व्यक्ति खत्म नहीं कर पाया था। अब रानी ये कहने लगती है कि उसको इन कहानियों पर, कथाओं पर भरोसा नहीं है और वो खाली एविडेंस के बेसिस पर काम करती है। और जब चीफ ये कहता है कि रानी को समझ में नहीं आने वाला तो वहां से चला जाता है। अब इसके बाद में रानी केविन की कार के डैश कैम की फुटेज को चेक करती है और उसके अंदर वो देखती है कि तमारा को छोड़कर बाकी लोग जो थे वो अपने अपने डर को बयां कर रहे थे। जैसे कि केविन का डर था रिच और सक्सेसफुल ना बन पाना, यूनुस का डर था कि कहीं वो प्रोजेक्ट फेल ना हो जाए और चाचा का डर था कि वो कहीं अकेली ना पड़ जाए। अब इसके बाद रानी उन कैमरा की फुटेज को चेक कर रही होती है जो कि उन्हें तमारा के पास से मिली थी। उसकी फुटेज वहीं से शुरू होती है जहां से हमें दिखाया गया था कि कैसे तमारा और उसके दोस्त उस पुराने घर AKA डेविल्स मार्केट तक पहुंच गए थे और वहां पर टेंट लगा रहे थे। खैर अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहां पर हम देख पाते हैं कि जैसे ही थोड़ी रात होती है तो तमारा जो होती है वो यूनुस को बोलकर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसके अंदर वो डेविल्स मार्केट की हिस्ट्री के बारे में बता रही थी कि असल में डेविल्स मार्केट की शुरुआत नीसा लीमा नाम की एक लेडी की मृत्यु से हुई थी और वो बहुत ही अमीर लेडी थी, लेकिन उसे उसके पति और खुद की सगी बहन ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर खत्म कर दिया था, धोखा दिया था। और हमको पता चलता है कि आखिरकार अंगुंग यानी कि चीफ जो था वो किसके बारे में बात कर रहा था, वो नीसा लीमा ही थी। यानी कि डेविल्स मार्केट कोई मिथ नहीं है और इस गाँव के लोग आज भी नीसा लीमा यानी कि डेविल्स मार्केट पर यकीन करते हैं। अब तभी तमारा ये बताती है कि नीसा लीमा वहां पर तभी आएगी अगर वो उसके साथ ट्रेड करने के लिए गन्ने लेकर आएंगे, लेकिन उनके पास गन्ने तो नहीं थे और इसलिए वो बस यही बोलती है कि नीसा लीमा हम गन्ने ट्रेड करना चाहते हैं। अब इसके बाद में केविन जो होता है वो चाचा और यूनुस को उस पुराने घर के अंदर जाने के लिए कहता है। तभी अचानक से वो सब चिल्लाने लगते हैं और प्रेयर करने लगते हैं और उनका कैमरा भी ग्लिच कर रहा था, लेकिन तभी उनका कैमरा अचानक ठीक हो जाता है और हम देखते हैं कि वो चारों किसी से छुप रहे थे। और वहीं हम चाचा के सर के पास एक गोस्टली फिगर को देखते हैं और वो चीज रानी ने भी नोटिस कर ली थी, लेकिन वो इस चीज पर विश्वास करना नहीं चाहती थी। और तभी अचानक लाइट चली जाती है और स्क्रीन पर रानी को एक भयानक फेस दिखता है, लेकिन तभी वो खुद का ध्यान भटकाने के लिए फोन चलाने लगती है और अचानक से लाइट भी आ जाती है। खैर अब इन सबसे परेशान होकर रानी फिर से तमारा के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसके दोस्तों के साथ आखिर हुआ क्या था। तो तमारा रानी को सब बताने लगती है कि आगे क्या हुआ और साथ ही साथ हम देखते हैं कि रानी उस कैमरा की फुटेज भी देख रही थी ताकि वो क्रॉस चेक भी कर सके कि आखिरकार यहाँ पर तमारा की कहानी सच है या फिर झूठ। सो कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर केविन ये चाहता था कि तमारा फेक गोस्ट बनकर आए और वो तमारा को वो करने के लिए फोर्स कर रहा था। अब यूनुस और चाचा कुछ नहीं बोल रहे होते तो तमारा भी केविन की हाँ में हाँ मिला देती है और चाचा जो होती है वो उस पुराने घर के अंदर जाने लगती है। उसके पीछे पीछे यूनुस भी होता है और यहीं से उनका कैमरा रिकॉर्ड करना बंद कर गया था। और हम रीजन देख पाते हैं कि वहां पर बहुत सारे डेड लोगों के भूत पहुंच गए थे जो कि असल में वेंजफुल स्पिरिट थी और उनके साथ साथ वहां की रानी नीसा लीमा की स्पिरिट भी आ गई थी। खैर अब उन भूतों को देखकर ये चारों बहुत डर गए थे और वो घर के अंदर ही जाकर छुप जाते हैं। लेकिन हम चाचा के सर पर एक गोस्ट को देखते हैं और अचानक से सब शांत हो गया था और केविन यूनुस को बाहर जाकर चेक करने के लिए बोलता है, लेकिन जब वो बाहर जाने से मना करता है तो वो उसे चाकू दिखाकर बाहर
बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अपने टेंट की तरफ जाने लगते हैं तो यूनुस वहां पर उस घर के पास ही बनी हुई किचन में 2 लेडीज के भूतों को देखता है जो कि खाना बना रही थी। उनको देखकर यूनुस बहुत डर गया था और वो वहां से भागने लगता है, लेकिन वो भागते भागते नीचे गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि केविन को यूनुस की हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन वो उसके बजाय उसका कैमरा उठाकर वहां से भाग जाता है और कोई इनविजिबल शक्ति यूनुस को खींचकर अपने साथ ले जाती है। अब जब केविन टेंट में पहुंचता है तो तमारा उससे यूनुस के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि यूनुस पीछे रह गया है और वो तमारा को फोर्स करता है बाहर जाकर यूनुस को ढूंढने के लिए। लेकिन उससे पहले वो तमारा को यूनुस का कैमरा पकड़ा देता है। अब तमारा किसी तरह से उस पुराने घर तक पहुंच जाती है और उसके अंदर दाखिल होती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक वहां पर रखी हुई मोमबत्तियां अपने आप जल गई थी और थोड़ा सा चेक करने पर आगे तमारा को यूनुस मिलता है, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी क्योंकि वो खुद की ही स्किन को काट रहा था। और फिर वो अपनी छाती फाड़ कर तमारा के सामने अपना दिल निकाल लेता है और ये सब देखकर तमारा बहुत डर जाती है। उसके होश उड़ गए थे और अब वो सीधा डर के मारे भागकर टेंट में आ जाती है और वो चाचा और केविन को सारी बात बताती है कि क्या हुआ। लेकिन केविन तमारा से पूछता है कि क्या उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया या फिर नहीं, और ये बात सुनकर तो तमारा का दिमाग खराब हो जाता है। आई मीन यहाँ पर उनका दोस्त खत्म हो गया, लेकिन केविन को वीडियो की पड़ी हुई थी और अब वो केविन के ऊपर हमला कर देती है क्योंकि वो समझ गई थी कि केविन को उनसे कोई मतलब नहीं है और उसे बस मतलब है उन पैसों से जो कि तमारा और बाकी टीम की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि केविन बस हमेशा ऑर्डर्स देता रहता है और उसका तो कोई काम भी नहीं था टीम के अंदर। मतलब कि केविन ऐसा लीडर था जो कि अपनी टीम की हेल्प नहीं करता था और खाली उन पर ऑर्डर चलाया करता। एनीवेज यहाँ पर अचानक से उन तीनों को अब टेंट के बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जब आवाजें बंद होती है तो यूनुस की लाश आकर उनके टेंट पर गिर पड़ती है। उसकी लाश को देखकर वो तीनों कार की तरफ भागने लगते हैं और भागते भागते वो कार तक पहुंच भी गए थे। फिर वो जल्दी से लोकेशन लगाकर कार शुरू करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घूमकर वापस से उसी जगह पर आ रहे थे जहां पर उन्होंने कार को पार्क किया था। अब कार की बैटरी भी खत्म हो गई थी और दरवाजे भी अनलॉक हो जाते हैं, तो उनके पास टेंट के अंदर जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यहाँ की स्पिरिट जो थी वो उनको वहां से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वो तीनों टेंट की तरफ भागते हैं और जब वो टेंट के पास जाते हैं तो उन्हें उस जगह पर घास मिलती है जहाँ पर यूनुस की लाश थी। यहाँ पर चाचा समझ जाती है कि वो सब तमारा का किया धरा था, क्योंकि उसने भी डेविल्स मार्केट पर थोड़ी सी रिसर्च करी थी और जो चीज उस व्यक्ति ने तमारा को दी थी वो घास थी, लेकिन वो कोई आम घास नहीं है। आपको याद होगा कि वो एक लोकल से टकराई थी और उसने उसको खींच लिया था और हमको बताया नहीं गया था कि उसने उसे क्या दिया है। तो असल में उस लोकल व्यक्ति ने उसको घास दी थी। अब ये घास असल में एक तरह की करेंसी थी जिसकी हेल्प से तमारा कोई भी एक डार्केस्ट डिजायर या फिर विश को मांग सकती थी, लेकिन उसके बदले में तमारा हमेशा के लिए वहीं पर फंस जाएगी और उसके साथ अब केविन और चाचा भी फंस गए थे। खैर तमारा कहती है कि उसे नहीं पता था कि वो वहीं पर फंस जाएंगे और अपनी गलती सुधारने के लिए तमारा कहती है कि वो बाहर जाकर नीसा लीमा से अपना ट्रेड कैंसिल कर देगी। फिर तमारा वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद में हम चाचा और केविन की बातों से जान पाते हैं कि असल में ये दोनों ही अपनी दोस्त को धोखा दे रहे थे, यानी कि केविन अपनी गर्लफ्रेंड को और चाचा यहाँ पर धोखा दे रही थी तमारा को। इन दोनों का अफेयर चल रहा था और ये बात तमारा को आज वो रिकॉर्डिंग की वजह से पता चली थी। खैर अब चाचा जो होती है वो केविन को तमारा को वहीं पर छोड़कर वहां से निकलने के लिए कहती है, लेकिन केविन तमारा को अपने साथ ही लेकर जाना चाहता था, तो इसलिए वो चाचा के साथ तमारा को ढूंढता हुआ उसके पीछे उस पुराने घर में चला जाता है। वहां पर हर तरफ लाशें ही लाशें थी, यानी कि उनके टुकड़े पड़े हुए थे, लेकिन उसे वहां पर एक गिलेटिन भी दिखता है, यानी कि एक ऐसा ब्लेड जो कि ऊपर से नीचे आता था जिसकी वजह से इंसानों को काट दिया जाता, यानी कि क्रिमिनल्स का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। एनीवेज अब होता ही है कि अचानक चाचा वहां से गायब हो जाती है और ढेर सारे भूत वहां पर आ गए थे, जिनको देखकर केविन बहुत डर जाता है। लेकिन अचानक से वो भूत गायब हो जाते हैं और वहां पर तमारा आ जाती है और केविन तमारा को बताता है कि चाचा गायब हो गई है। लेकिन अचानक से वहां पर नीसा लीमा के साथ साथ और भी भूत आ गए थे और नीसा लीमा चाचा का गला उस गिलेटिन से काट डालती है। अब ये सब देखने के बाद केविन और तमारा वहां से डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें हर तरफ नीसा लीमा और वो भूत यानी कि स्पिरिट्स वगैरह दिख रही थी। फिर प्रेजेंट टाइम में रानी देखती है कि तमारा के मुंह से खून निकल रहा था, तो वो उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए अकेला छोड़ देती है। फिर रानी के पास रहमत आता है और वो तमारा को उसे गांव वालों के हवाले कर देने के लिए कहता है, लेकिन रानी उसे साफ मना कर देती है कि वो ऐसा नहीं करेगी और रहमत फिर फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चला जाता है। यानी कि देखो रानी को यहाँ पर रहमत की बात माननी चाहिए थी। जो कुछ वो देख रही थी वो काफी अजीब था, तो उसको मानना चाहिए था कि विलेज चीफ अंगुंग जो कह रहा था वो बिल्कुल सच है। अब रहमत के जाने के बाद में रानी वो फुटेज फिर से प्ले करती है और हम देखते हैं कि भागते भागते
भागते केविन थक गया था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि सूरज निकलने में 30 मिनट बचे हुए थे और लेजेंड्स ये भी कहते हैं कि डेविल्स मार्केट रात को ही एक्टिव होती है और सूरज निकलने के बाद बंद हो जाती है, गायब हो जाती है। अब ये बात तमारा को पता नहीं थी, लेकिन केविन भी थोड़ी सी रिसर्च करके आया था। अब तभी उन्हें वहां पर कुछ कैंपिंग करने वाले लोगों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो लोग उनकी आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि असल में वो कैंपिंग करने वाले लोग नहीं थे, बल्कि वो भी भूत थे, स्पिरिट्स थे। और उनको देखकर केविन और तमारा वहां से डर के मारे भागने लगते हैं। लेकिन भागते भागते होता यह है कि केविन के पांव में एक लकड़ी का बहुत ही नुकीला टुकड़ा घुस गया था और वो अपना पैर बिल्कुल हिला नहीं पाता कि तभी उसे एक बहुत तेज आवाज सुनाई देने लगती है। और तभी वहां पर फिर से नीसा लिमा आ गई थी, वो भी अपने गोस्ट के साथ में। और फिर यहाँ पर ये सीन कट होता है और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि रानी ये फुटेज तमारा के सामने बैठकर देख रही थी। और जब वो तमारा को फुटेज दिखाती है तो फुटेज के अंदर वैसा कुछ भी नहीं था जैसा कि तमारा अब तक उसको बताती आ रही थी। एंड यूनी, चाचा और केविन की मौत भी वैसे नहीं हुई थी जैसा कि उसने बताया, लेकिन तमारा को नीसा लिमा का फेस अच्छे से याद था और जो कुछ उसने उसके दोस्तों के साथ किया था उसको वो भी याद था। खैर तभी वहां पर रहमत आ जाता है और वो बताता है कि बाहर गांव के लोग आए हुए हैं, तो रानी बाहर जाती है। और तभी चीफ अंगुंग जो होता है वो रानी को तमारा को उसके पास भेजने के लिए कहता है। रानी अब मान जाती है, लेकिन वो उस फुटेज को अपने साथ ले लेती है। बट हम देख पाते हैं कि रानी इतनी आसानी से तमारा को उनके हवाले नहीं करने वाली थी। और फिर रानी जो होती है वो तमारा और जूनी के साथ पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। खैर अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और रानी होटल में खाना खाने के लिए रुके हुए थे। तभी हम तमारा की उंगलियां देखते हैं जो कि काली पड़ गई थी। और तभी रानी को उसके सीनियर की कॉल आती है और वो तमारा को चीफ की बात मानने के लिए बोल रहा था। लेकिन रानी ये बोल रही होती है कि उसके पास सबूत है कि तमारा अपने 3 दोस्तों के खून की प्राइम सस्पेक्ट है, यानी कि ये सब तमारा ने खुद किया था और वो खाली यहाँ पर नीसा लिमा वाली कहानी बना रही है, यानी कि भूत प्रेतों से उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तभी हम जूनी को देखते हैं जो कि तमारा को खाते हुए रिकॉर्ड करने लगता है और अचानक से उस होटल में बैठे हुए वो सभी लोग फूड पॉइजनिंग से खत्म हो जाते हैं जो कि खाना खा रहे थे और वहां से तमारा भी गायब थी। अब तभी हम चीफ को देखते हैं जो कि रहमत को बता रहा था कि तमारा अब वो नहीं है जो कि हुआ करती थी। अब तमारा धीरे धीरे नीसा लिमा में चेंज हो रही है और वो ये भी बोलता है कि नीसा लिमा ने अपने हस्बैंड, अपनी बहन, अपने छोटे से भतीजे को खत्म कर दिया था और गाँव के बहुत सारे लोग भी फूड पॉइजनिंग से खत्म हो गए थे, यानी कि चीजें फिर से रिपीट हो रही थी। अब तभी हमको फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तमारा को पहले से ही पता था कि केविन और चाचा का अफेयर चल रहा था। और फिर जब उसके ऊपर फेक वीडियोस बनने का इल्जाम लगा तो उसने अपनी इमेज सही करने के लिए डेविल्स मार्केट ढूंढने का फैसला करा, क्योंकि उसे अपनी माँ की सुनी हुई कहानियों से पता चला था कि वहां जाने से इच्छाएं पूरी होती हैं। और हम ये भी देख पाते हैं कि केविन को किस तरह से खत्म करा गया था और वो घास भी नीसा लिमा ने ही तमारा को दी थी। जी हाँ, यानी कि शायद से वो लोकल आदमी नहीं था, बल्कि लोकल आदमी के रूप में नीसा लिमा खुद थी। इट्स लाइक कि डेविल ने खुद यहाँ पर आकर किसी से सौदा करा था और उसके बाद में उसकी ही बॉडी पर कब्जा कर लिया, या फिर उसके जरिए वो बाहर आना चाहती थी। एनीवेज अब मूवी के अंत में हम देखते हैं कि रानी को अपने किए पर पछतावा था और उसको यकीन करना चाहिए था चीफ का, क्योंकि रानी देखती है कि तमारा एक बस में बैठकर वहां से जा रही थी और उसकी फ्रंट सीट पर और कोई नहीं बल्कि नीसा लिमा बैठी थी। और तमारा रानी की तरफ अजीब तरह से स्माइल करते हुए बाय करने लगती है, जैसे कि वो उसको शुक्रिया अदा कर रही हो उसको आजाद करने के लिए। अदरवाइज वो उस गाँव से आजाद नहीं हो पाती, क्योंकि चीफ और गाँव के बाकी लोगों को पता था कि डेविल्स मार्केट में जाने के बाद कभी भी कोई बाहर नहीं आता है, लेकिन अगर कोई बाहर आया है तो यहाँ पर उसके अंदर कुछ तो खास है। और वो खास क्या था कि नीसा लिमा उसके जरिए उस मार्केट से बाहर निकलना चाहती थी, रियल दुनिया में आना चाहती थी, जो कि वो पहले कभी नहीं कर पाई। और इसी वजह से यहाँ पर वो अजीब सी स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है। और रानी जो थी वो अफसोस में इस चीज को देखती रहती है कि शायद से उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। और बूम, इसी के साथ में पासार सेतन यानी कि डेविल्स मार्केट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डेविल्स मार्केट फिल्म की कहानी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और इसको किसी ने भी कवर नहीं करा है, जबकि ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है। अब मूवी की एंडिंग यही बताती है कि तमारा अब वो तमारा नहीं रही जो कि एक समय में थी, बल्कि वो नीसा लिमा है जो कि अब उस डेविल्स मार्केट से आजाद हो गई है। इट्स लाइक कि नीसा लिमा ने तमारा की इच्छा को पूरा कर दिया था, जो कि शायद से बदला लेने की थी, और उसके बदले में उसने उसकी सोल को डेविल्स मार्केट के अंदर कैद कर दिया और उसके शरीर को ले लिया। यानी कि अब तमारा का शरीर था लेकिन उसके अंदर नीसा लिमा मौजूद थी। और अब फाइनली नीसा लिमा आजाद है दुनिया के ऊपर कब्जा करने के लिए या फिर वहां पर तबाही मचाने के लिए। असल में वो डेविल्स मार्केट नीसा लिमा को ट्रैप कर रख रही थी और जब उसने तमारा को देखा तो उसको तमारा में अपनी झलक दिखाई दी थी। सेम दुख, सेम कहानी, सब कुछ सेम था और इसलिए नीसा लिमा ने उसे वो घास दी थी और तमारा की इच्छा पूरी करी थी। तमारा की इच्छा ये थी कि उसकी खराब हुई इमेज ठीक हो जाए और घास के साथ साथ उसने केविन
केविन, चाचा और यूनुस का सैक्रिफाइस भी दे दिया था वहां से खुद बाहर निकलने के लिए, क्योंकि केविन तमारा को इस्तेमाल कर रहा था, उसके ऊपर चीट कर रहा था। चाचा ने भी सेम चीज करी थी और यूनुस को सब पता था कि चाचा गोस्ट बनकर वीडियोस में आया करती थी, लेकिन उसने एक बार भी तमारा को इसके बारे में नहीं बताया और इसकी वजह से उसकी इमेज खराब हुई। अब तमारा को लगा कि सैक्रिफाइस देने के बाद में वहां से वो बचकर निकल जाएगी नीसा लिमा से, लेकिन ईविल तो ईविल होता है और फिर भले ही वो आपकी विशेस को पूरा क्यों ना कर दे, लेकिन तमारा की विश कंप्लीट हुई और वो जंगल से बाहर निकल तो गई, लेकिन वो खुद के साथ साथ नीसा लिमा को भी बाहर लेकर आ गई थी, यानी कि अपने शरीर के अंदर। और बात करें कि उस फुटेज के अंदर ये सारी चीजें रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि भैया यहाँ पर ये सब चीजें रिकॉर्ड नहीं हो सकती, लेकिन रानी को वो इमेजेस क्यों दिखी थी, वहां पर वो भूत क्यों दिखाई दिया था, हल्की फुल्की चीजें दिख रही थी उसको, नीसा लिमा भी दिखाई दी थी, तो इसके पीछे नीसा लिमा खुद थी, वो उसको टीज कर रही थी। और एक और रीजन ये है कि तमारा ने खुद मूवी के अंदर बोला था कि जो भी डेविल्स मार्केट में जाता है वो वहां से उसकी एग्जिस्टेंस का सबूत लेकर नहीं आ पाता, और इसलिए उस फुटेज के अंदर डेविल्स मार्केट की कोई फुटेज ही नहीं थी और ना ही किसी तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं थी। अब दूसरी तरफ जिस तरह से चीफ डर रहा था उससे साफ था कि सेम चीज पहले भी हो चुकी है, और इसकी एंडिंग से हमको ये पता लगता है कि शायद से इसका दूसरा पार्ट आ सकता है, लेकिन इस साल तो नहीं, मे बी अगले साल या फिर 2028 में, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सेकंड पार्ट बन रहा है या फिर नहीं। क्योंकि देखो नीसा लिमा क्या चाहती है इसके बारे में तो अगले ही पार्ट में पता लगेगा, या फिर ये बताया जा सकता है कि आखिरकार नीसा लिमा की बैक स्टोरी क्या थी, कैसे उसके पति ने उसको धोखा दिया था किसी और के साथ मिलकर। एंड मे बी पार्ट 2 में हमको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर तमारा को नीसा लिमा कहाँ लेकर जा रही है और उसके साथ में क्या होगा। एंड मे बी रानी अपनी गलती सुधारने के लिए अगले पार्ट में कुछ ना कुछ तो करेगी, शायद से वो चीफ की बात मानेगी और चीफ के पास में कोई ना कोई रिचुअल तो होगा उसको वापस लाने के लिए। तो दोस्तों ये थी द डेविल्स मार्केट फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब देखो मूवी की एंडिंग में यही हुआ कि तमारा की इच्छा तो पूरी हो गई थी, यानी कि वो वायरल भी हो गई, उसका नाम भी सही हो गया, लेकिन बदले में नीसा लिमा ने उसके शरीर को ही पदस कर लिया था, यानी कि उसके जरिए नीसा लिमा बाहर आ गई थी उस मार्केट से, जो कि उसको आज तक ट्रैप कर रख रही थी। तमारा के दोस्त उसको धोखा दे रहे थे, जिसके चलते उसने उन तीनों का ही सैक्रिफाइस दे दिया था, नीसा लिमा को और सारी की सारी वेंजफुल स्पिरिट्स को, और अब उन तीनों की स्पिरिट इसी मार्केट के अंदर भटकती रहेगी अनंत काल के लिए। और बाकी जो कुछ भी होगा उसके बारे में देखने के लिए तो पार्ट 2 के अंदर ही मिलने वाला है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और हाँ मेरे नए चैनल गोस्ट सीरीज 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वहां पर ढेर सारी वीडियोस और कंटेंट आने वाला है जो कि हॉरर से हटकर बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। साथ ही साथ फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 8 भी आ चुका है, उसको भी देख लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए